हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। एंजाइना पेक्टोरिस मीन्स स्ट्रैगलिंग ऑफ द चेस्ट। इसका मतलब होता है हमारे चेस्ट में स्ट्रैगलिंग। इसका मतलब हमारे चेस्ट में अकड़न होना शुरू हो जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस एक मेडिकल टर्म है जो हमारे चेस्ट में पेन और डिस्कम्फर्ट को लीड करता है ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, और यह कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के अंदर आता है। ये एंजाइना पेक्टोरिस नॉट अ डिसीज़, ये कोई डिसीज़ नहीं है, ये एक सिम्टम्स है जो हमारे कोरोनरी आर्टरी में लीड होता है। जब हमारे मायोकार्डियल लेयर में कोई भी इन्फेक्शन कॉज होता है तो इससे एंजाइना पेक्टोरिस लीड होता है। हमारे चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, क्योंकि मायोकार्डियल होने से जो हमारे हार्ट्स के मसल्स होते हैं उनको जितने ब्लड की नीड होती है उतना ब्लड हमारे हार्ट में नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से एंजाइना पेक्टोरिस का कंडीशन लीड होता है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे कोरोनरी आर्टरी में प्लेग का कलेक्शन हो रहा है, जिस वजह से यहाँ ब्लड का मात्रा सफिशिएंट नहीं पहुँच पाता है, जिस वजह से हमें चेस्ट पेन होता है। अब हम देखते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के टाइप्स। तो एंजाइना पेक्टोरिस के क्या क्या टाइप होते हैं। सबसे पहले स्टेबल एंजाइना। तो आप जानते हैं स्टेबल एंजाइना होता क्या है। ऑकर व्हेन द अथेरोस्क्लेरोसिस आर्टरीज कैन नॉट डायलेट इन अ आईएनसी ब्लड फ्लो इन अ मायोकार्डियम। जो हमारे अथेरोस्क्लेरोसिस आर्टरी में हो जाते हैं, जिस वजह से इसमें सफिशिएंट अमाउंट में मायोकार्डियल लेयर में ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है। अथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स हमारे जो मायोकार्डियल लेयर होते हैं उनमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन लीड हो जाता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन सही अमाउंट में हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से हमें चेस्ट पेन होता है। इसे एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ये स्टेबल एंजाइना जो होता है, जब हम कोई वर्क करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो ये पेन होता है, पर जब हम स्टॉप हो जाते हैं, मतलब जब कोई भी वर्क नहीं करते हैं, तो ये जो पेन होता है वो रिलीफ की कंडीशन में आ जाता है, या फिर हम वैसोडाइलेटिंग के थ्रू भी इस पेन को रिलीव कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, हमारे मायोकार्डियल लेयर में अथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है। अब हम देखते हैं वेरिएंट एंजाइना। तो वेरिएंट एंजाइना भी स्टेबल एंजाइना की ही तरह होता है, बट यह लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, और ये रेस्ट के मतलब जब आप रेस्ट भी करते हैं तब भी यह पेन आपको फील होते रहता है। और जो वेरिएंट एंजाइना होता है वह हमारे कोरोनरी आर्टरीज में स्पाज्म के वजह से होता है, और यह हमारे मायोकार्डियम लेयर को कोई डैमेज तो नहीं करता है, पर यह पेन कंटिन्यू होते रहता है लॉन्ग टाइम तक। अब हम देखते हैं अनस्टेबल एंजाइना। जो अनस्टेबल एंजाइना होते हैं वे हमारे कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की वजह से होते हैं, और इसका चेंज होने का कोई पैटर्न नहीं होता है, मतलब ये अनस्टेबल होते हैं, कभी भी पेन करना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये रेस्ट में भी डिक्रीज़ नहीं होते हैं, इसका पेन कंटिन्यू बना रहता है। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। जब हमारे कोरोनरी आर्टरीज में कम ब्लड फ्लो होता है, जिस वजह से जो मायोकार्डियम लेयर है उनको जितने ऑक्सीजन की डिमांड होती है उतना ऑक्सीजन उन तक नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से ऑक्सीजन की नीड होने लगती है जितना नीड होता है, और यह ब्लड सप्लाई ऑफ दी हार्ट, मतलब जो ब्लड का सप्लाई होता है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, वो हार्ट तक कम पहुंच पाता है, मतलब कम होते जाता है, जिस वजह से एंजाइना पेक्टोरिस का कंडीशन लीड होता है। अब हम देखते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के क्या क्या साइनम सिम्टम्स हैं। सबसे पहला है पेन।
आपको आर्म्स में, आपके नीक, जॉ, शोल्डर और बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा। आपको चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड टाइटनेस, मतलब आपको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी और थकान महसूस होगी। आपका फूड इनडाइजेशन होगा और आपको स्टमक में जलन फील होने लगेगा। नोज़िया, स्वेटिंग एंड डिजीनेस, आपको उल्टी जैसा फील होगा, आपके बॉडी में से बहुत ज़्यादा स्वेट निकलेगा। और डिजीनेस, आपको घबराहट फील होने लगेगा। अब हम क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं जिससे हमें एंजाइना पेक्टोरिस का पता लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी एक प्राइमरी क्लिनिकल टूल होता है जो हमारे हार्ट के रेट और रिदम को शो करता है ग्राफ के थ्रू। सेकेंड है एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसे आप स्ट्रेस टेस्ट भी कर सकते हैं। आपको इसमें से किसी मशीन के ऊपर साइकिल चलाया जाता है या कोई भी वर्क कराया जाता है जिसके थ्रू आपका जो स्ट्रेस है वो पता लगाया जा सकता है। थर्ड है रेडियोस्कोपी इमेजिंग, इसमें हमें रेडियोस्कोपी का इंजेक्शन पुट किया जाता है पेशेंट के ऊपर। यह स्ट्रेस टेस्ट जब होता है उसी के दौरान यह इंजेक्शन पेशेंट को पुट किया जाता है। जो हमारा ईसीजी है वह मैक्सिमम हो जाता है, या जो ईसीजी का ग्राफ है वो चेंज होते रहता है, तो इसके थ्रू पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस हो चुका है और इस टेस्ट को वहीं स्टॉप कर दिया जाता है। अब है कोरोनरी एंजियोग्राफी, इसमें जो हमारे हार्ट मायोकार्डियल लेयर में जो ब्लॉकेज होता है जिस वजह से हार्ट को पंप करने के लिए ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाता है, तो इस ब्लॉकेज को खोलने के लिए हम कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। इसमें एक कैथेटर इंसर्ट कराया जाता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस का कंडीशन है कि नहीं पेशेंट को। अब हम ट्रीटमेंट देखेंगे एंजाइना पेक्टोरिस का। ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना इज़ अ डायरेक्टेड एट रिलीविंग एंड प्रिवेंटिंग एंजाइना एपिसोड, मतलब हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे एंजाइना पेक्टोरिस रिलीव और तुरंत प्रिवेंट हो सके। तो हम सबसे पहले देखते हैं वेट रिडक्शन, मतलब जब जो हमारे पेशेंट होते हैं उनके बॉडी में जो वेट है, उनका जो भी वेट है उस वेट को पहले तो मैनेज करना है। सेकेंड है लो फैट एंड लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, पेशेंट को हमें लो फैटी डाइट देना है और उनके खाने में ज़्यादा ऑयली फूड नहीं डालना है, उनका कोलेस्ट्रॉल कम डाइट दे देना है। स्ट्रेस रिडक्शन, हमें पेशेंट का स्ट्रेस को कम करना है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो एंजाइना पेक्टोरिस के कंडीशन में मेडिकेशन लेना चाहते हैं या मेडिकेशन उनको डॉक्टर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या फार्मालॉजिकल मैनेजमेंट है। सबसे पहला है ऑर्गेनिक नाइट्रेट। जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होते हैं वह हमारे कोरोनरी आर्टरी के जो कंस्ट्रक्शन हो जाता है उसको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। हम पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं उनमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है और कैल्शियम हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। थर्ड है बीटा ब्लॉकर्स, यह हमारे वेंस एंड आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो होता है उसको इम्प्रूव करता है। फोर्थ है ऑक्सीजन थेरेपी, हम पेशेंट को यदि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है तो हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं या वेंटिलेटर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर एंजाइना पेक्टोरिस का कंडीशन ट्रीट नहीं हो रहा है तो हम क्या क्या सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है एंजियोप्लास्टी। जब हमारे कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है तो यह एंजियोप्लास्टी के थ्रू इन्हें आर्टिफिशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है जिससे यह ब्लॉकेज हट सके।
इसमें हमारे आर्टरीज में बैलून कैथेटर ट्यूब इंसर्ट किया जाता है, जिससे जो आर्टरीज सिकुड़ चुके हैं वे डायलेट हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे कोरोनरी आर्टरीज का जो सिकुड़न है वो डायलेट हो रहा है इस बैलून ट्यूब के थ्रू। अब हम देखते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी क्या होता है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी में हम इसमें ग्राफ्टिंग के थ्रू इसे एंजाइना पेक्टोरिस के कंडीशन को ट्रीट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें ब्लॉकेज हो गया है, जिस वजह से एंजाइना पेक्टोरिस का कंडीशन लीड हो रहा है। इसको ट्रीट करने के लिए हम दूसरे ब्लड वेसल्स को कट करके इसमें जोड़ते हैं, जिससे जो ब्लड का प्रेशर है या जो ब्लड का सर्कुलेशन है वह सही अमाउंट में हार्ट तक पहुंचता है। इसमें जो ब्लड के वेसल्स होते हैं उनके एक पार्ट को अयोटा से और दूसरे पार्ट को कोरोनरी आर्टरी से जोड़ा जाता है, जिससे हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन सही तरीके से होता है और हम एंजाइना पेक्टोरिस के कंडीशन से बच सकते हैं।